सी इन सेंटर ऑफ सिमेट्री व्हाट आई सेड दैट एक मॉलिक्यूल रहेगा, उस मॉलिक्यूल में बीच में एक पॉइंट रहेगा, ठीक है, इसको सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं. लेट अस एक्सप्लेन बाय टेकिंग वन एग्जांपल. इफ वी टेक द एग्जांपल लाइक दिस, एक तो ये वाला एग्जांपल ले लो या फिर कोई सिंपल एग्जांपल भी ले सकते हैं. एक ही एग्जांपल ले लिया हमने. ये एग्जांपल, सपोज ये एग्जांपल ले लिया, ये हो गया उसका इस मॉलिक्यूल का सेंटर पॉइंट. इसमें क्या बोला सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब अगर एक पॉइंट लिया है, अगर एक पॉइंट को हमने ऐसे एक्सटेंड किया है, कोई लाइन खींचा है ऐसे, अगर इसी को फिर से हमने एक लाइन खींचा है, हमने एक स्ट्रेट लाइन खींचा है किसी एक ग्रुप तक और किसी एक एटम तक, अगर इसी लाइन को हमने एक्सटेंड किया उतना ही इक्वल डिस्टेंस, तो वो सेम एटम को ज्वाइन करेगा. क्या बोल रहा है सेंटर ऑफ सिमेट्री? फिर से रिपीट करते हैं हम लोग. एक पॉइंट ले लिया हमने मॉलिक्यूल के बीच में एक पॉइंट ले लिया. इस पॉइंट को अगर हम लोग एक लाइन खींचते हैं, इस पॉइंट से एक लाइन खींचते हैं, ऐसे एक लाइन खींचते हैं और वो लाइन किसी एटम को ज्वाइन करती है, और उसी लाइन को अगर हम लोग एक्सटेंड करते हैं इक्वल डिस्टेंस में, जितना ये डिस्टेंस कवर किया उतना ही डिस्टेंस अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो सेम एटम को मिलेगा. इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है. फिर से अगर हम लोग इसी पॉइंट से, एक सेंटर पॉइंट से अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इस लाइन को हम लोग एक्सटेंड करते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे, ठीक है, इसको नहीं, इसको एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको हम लोग फिर एक्सटेंड करते हैं इक्वल डिस्टेंस, इसको एक्सटेंड करते हैं इक्वल डिस्टेंस, तो हमें उसी एटम को हम लोग टच करेंगे. ठीक है, सेम वही यहाँ पे भी वही चीज़ है. इसको और फिर एक्सटेंड करो तो उस एटम को टच कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री. एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय आई. ये हो गया सेंटर ऑफ सिमेट्री. ये हम लोग कोई अदर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, कोई दूसरा भी एग्जाम्पल ले लो सिंपल सा. ये एग्जाम्पल हमने ले लिया. इस एग्जाम्पल में ये है हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे लेते हैं ये एग्जाम्पल. ये हो गया हाइड्रोजन एटम, ये हो गया Cl, ये हो गया Cl और ये हो गया हाइड्रोजन. ये एक एग्जाम्पल ले लिया. एक पॉइंट बीच में, मॉलिक्यूल के पॉइंट बीच में ले लिया एक पॉइंट. इस पॉइंट को अगर हमने यहाँ से एक लाइन खींचा दूसरे एटम तक, यहाँ से शुरुआत की, एक लाइन खींचा ऐसे, और फिर से इसी लाइन को हमने एक्सटेंड किया इक्वल डिस्टेंस में, तो हम लोग सेम एटम को टच करते हैं. फिर से पॉइंट लिया, फिर से एक लाइन खींचा ऐसे, और हमने इस लाइन को एक्सटेंड किया इक्वल डिस्टेंस में, तो हम लोग यहाँ पे टच करते हैं. इसका मतलब ये जो पॉइंट है इट इज़ अ सेंटर ऑफ सिमेट्री. ओके, means this is the center of symmetry. It is represented by I. Okay, now we'll move to fourth है alternating axis of symmetry. See, sometime in many books they have given only 3 axis of symmetry, only 3 symmetry they have 3 element of symmetry they have given, that is axis of symmetry, plane of symmetry, center of symmetry. और ये जो फोर्थ वन है alternating axis of symmetry, ये इन्होंने इसमें ही एक्सप्लेन किया हुआ है. बहुत सारे बुक में उन्होंने ये alternating axis of symmetry, center of symmetry में ही एक्सप्लेन किया है. तो हम लोग इसको अलग से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर इसमें भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. दोनों एक ही चीज़ है, या तो अलग उसको फोर्थ डाल दो या फिर उसको थर्ड में ही इन्वॉल्व कर दो, एक ही बात है. एक्सप्लेन तो करना ही है हमको. ओके, लेकिन हम थोड़ा सेपरेटली एक्सप्लेन कर लेते हैं, सो यू विल एक्सप्लेन मोर बेटर. सो नाउ व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री?
in alternating axis of symmetry, if an if an if an imaginary if an imaginary if an imaginary line passing through if an imaginary line passing through the if an imaginary line passing through the molecule around which if rotation through an if rotation through an angle theta followed by reflection on a mirror placed at right angle to the axis produces the same phase of molecule. So this is the definition of alternate axis of symmetry. Whatever I've given the definition of all the element of symmetry, that only if you will write by giving 1 or 2 3 example which I have discussed in each part, then it is more than enough. No need to write any extra part in this. Only write this much which I have given to you, that is sufficient for your exam point of view. Okay, this is the definition of alternate axis of symmetry, and I'll explain you by giving one example. So let's see. Now let's take one example of alternating axis of symmetry. This example we are taking same example which we explained in the center of symmetry. Same example we will take in this example. See what this alternate axis of symmetry, what it is saying. It is saying that सबसे पहले क्या बोल रहा है, alternate axis of symmetry में it is a combination of two operation. One is rotation and reflection. सबसे पहले क्या करना है, एक मॉलिक्यूल ले लिया, इसको रोटेशन करना है और फिर उसका रिफ्लेक्शन करना है. कैसे करना है, लेट अस डिस्कस नाउ. इसको रोटेशन करो 180 डिग्री पे. ये कोई भी इमेजिनरी लाइन है. ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं है. इट इज़ नॉट द एक्सेस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि एक्सेस ऑफ सिमेट्री ऐसे नहीं होती है. उसको दोनों पार्ट इक्वल होने चाहिए, तभी हम लोग एक्सेस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं. इट इज़ एनी इमेजिनरी लाइन. कोई भी इमेजिनरी लाइन है जो हम लोग सेंटर से पास कर रहे हैं. ये सेंटर है. ये कोई भी इमेजिनरी लाइन है जो हमको सेंटर ऑफ सिमेट्री से पास करना है. ठीक है, कोई भी लाइन है. फिर हमको रोटेशन करना है. इस लाइन से हमको इस मॉलिक्यूल को रोटेशन करना है. कितने डिग्री पे, 180 डिग्री पे. अब 180 डिग्री पे रोटेशन करने के बाद क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये कार्बन यहाँ पे आ जाएगा, है ना. ये कार्बन यहाँ पे आएगा, ये कार्बन यहाँ पे आएगा. तो स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा हमको, हमारा स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा. ये वाला Cl, ये हाइड्रोजन, ये Cl, ऐसे हो जाएगा. ठीक है, ये हो गया हमारे इमेजिनरी प्लेन जो सेंटर ऑफ सिमेट्री से पास हो रहा है.
हमने इसको रोटेशन किया 180 डिग्री पे। अब हमको रिफ्लेक्शन कैसे करना है, ये एक प्लेन है, एक प्लेन ड्रॉ करना है। ये जो प्लेन ड्रॉ करना है ये परपेंडिकुलर रहना चाहिए इस इमेजिनरी एक्सिस से। हम लोग यहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं कर सकते, ये प्लेन, ये वाला प्लेन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते। हमको इसके परपेंडिकुलर में ही प्लेन ड्रॉ करना है और इसका रिफ्लेक्शन नीचे बनाना है। अब रिफ्लेक्शन होने के बाद कैसे दिखेगा ये, इट विल लुक लाइक दिस। ये आमने सामने हो जाएगा क्योंकि मिरर इमेज है, तो ये मिरर इमेज ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा इसका मिरर इमेज। ठीक है, इस प्लेन से रिफ्लेक्शन होने के बाद इसका मिरर इमेज ऐसा बनेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है इट इज सिमिलर टू दिस, हाँ। इसका मतलब इसके अंदर है, इसका मतलब इसके अंदर है S2 ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। S2 मतलब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं SN से, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं SN से। SN मतलब ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं SN से। अब S2 क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमने इसको रोटेशन किया 180 डिग्री पे, मतलब हमने इसको रोटेशन किया मतलब 360/180 इक्वल टू 2, इसलिए इट इज़ S2। ओके, अगर इसको 90 से रोटेशन करते तो 90 से रोटेशन करते तो डिवाइड बाय 90 करते तो फिर यहाँ पे 4 आता, तो हम लोग उसको लिखते हैं S4। लेकिन हम लोग 90 से रोटेशन नहीं करेंगे, क्योंकि 90 से रोटेशन क्यों नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि 90 से रोटेशन करने के बाद जो हमारा रिफ्लेक्शन आएगा वो ओरिजिनल स्ट्रक्चर से मैच नहीं करेगा। ओके, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिनको हमको अलग अलग एंगल पे रोटेशन करना पड़ेगा। किसी को 180 पे रोटेशन करने का करना पड़ेगा, किसी को 90 पे रोटेशन करना पड़ेगा। फिर रोटेशन करने के बाद एक स्ट्रक्चर मिलेगा हमको, उस स्ट्रक्चर को हम लोग ये जो इमेजिनरी प्लेन उसके परपेंडिकुलर में हमको एक प्लेन रखना पड़ेगा और उसका रिफ्लेक्शन बनाना पड़ेगा, और वो जो रिफ्लेक्शन रहेगा वो एग्जैक्टली स्ट्रक्चर से मैच करना पड़ेगा। तभी हम लोग बोल सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल के अंदर ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और वो जो इमेजिनरी लाइन है वो हमेशा सेंटर ऑफ सिमेट्री से ही पास होगी, हमेशा सेंटर ऑफ सिमेट्री से ही पास होगी। मतलब ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री रहने के लिए सेंटर ऑफ सिमेट्री होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये ऐसे अपोजिट में रहना, सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब यहाँ से ऐसे बराबर इक्वल डिस्टेंस होना ज़रूरी है, मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री होना ज़रूरी है। और सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, दिस आई हैव एक्सप्लेन इन द प्रीवियस इन थर्ड टॉपिक। ओके, समझ में आ गया व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय SN। ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री इट इज रिप्रेजेंटेड बाय SN। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन। पहले रोटेशन करते हैं इसको, एक कोई भी मॉलिक्यूल ले लेते हैं, उस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री से एक इमेजिनरी लाइन पास करते हैं, उसका रोटेशन करते हैं। उसका रोटेशन करने के बाद जो स्ट्रक्चर मिलता है उसी की इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर प्लेन ड्रॉ करते हैं और उसका रिफ्लेक्शन बनाते हैं, और जो रिफ्लेक्शन मिलता है वो इमेजिनरी स्ट्रक्चर से मैच होना चाहिए। इसका मतलब उस मॉलिक्यूल के अंदर है ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, so here we have finished the element of symmetry. Thank you.